अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। और आप हैं इस वक्त टैक्स दोस्ती .com पेज के ऊपर। और उस मेन पेज पे आपको टैक्स दोस्ती ब्लॉग मिलेगा। हम बात कर रहे हैं हु हैज़ टू फाइल द टैक्स रिटर्न 2019। एक सीरीज हम चला रहे हैं, 15 मिनट की वीडियोस हैं जो पार्ट 3 हो चुका है। और उसमें हम ये देख रहे हैं, जिसमें हमने बात की थी कि टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन वगैरह की बात की थी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 114 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2019 के लिए फाइल करनी है। जैसे कहते हैं ना जी, कौन लोग हो आप, तो वो कौन लोग हैं और क्यों रिटर्न फाइल करनी है, तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप टैक्स नेट में उस वक्त तक नहीं आएंगे, और जारी बात है टैक्स दोस्ती .com की सर्विसेज भी, हमारा यूट्यूब चैनल और FBR की भी किसी भी नोटिस SMS में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हमें आपको जो है क्या कहते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करनी है नहीं करनी। अगर करनी है उसमें क्या डिटेल्स देनी है, इनकम के, एक्सपेंसेस की, एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, और जो इनकम और एक्सपेंस आप डिक्लेयर करेंगे उससे आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा। ये सब क्लैरिटी जो है हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज में इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके क्या राइट्स हैं। साथ ही साथ हमारा जो टैक्स ब्लॉग है वो इसको सारे पार्ट्स को फॉलो अप करता है। यानी पार्ट 1 से हम शुरू हुए थे, पार्ट 2 है डिविडेंड्स की बात की, पार्ट 3 में टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आज हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ कंपनी की। कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन एक साइड नोट कि बेसिकली टैक्स दोस्ती जो ब्रांड है, जो मैंने एंथनी विलियम्स और तनवीर आसिफ खान, मेरे जो को फाउंडर है, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये जो पिक्चर है ये उस टाइम की है, जनवरी 2018 की, जब हमें टैक्स दोस्ती का जो ऐप है उसके कॉन्सेप्ट को मार्केट करते हुए और इन्वेस्टमेंट रेस करते हुए, हम करते करते मुख्तलिफ फोरम से होते होते आइडिया करोड़ों का जो प्रोग्राम है, जो पाकिस्तानी प्रोग्राम है, जहाँ पे यंग लोग हमारी तरह जाके अपने आइडियाज और अपने बेसिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिखाते हैं और उनको वहाँ फंडिंग होती है। तो ये मैं देख रहा था कि यहाँ पे उन्होंने जो हेडलाइन लगाई थी, बेसिकली न्यूज़ जो है, नियो न्यूज़ जो चैनल है उसके ऊपर ये प्रोग्राम चलता है एवरी सैटरडे। इसका सीजन 4 इस वक्त चल रहा है। नबील कदीर जो हैं वो मेरे दोस्त भी हैं और वो हमें प्रोग्राम पे भी ले गए थे। हम सीजन 2 में आए थे। तो उन्होंने जो हेडलाइन हमारे लिए लगाई थी वो ये थी कि एक ऐसा आइडिया जो हर पाकिस्तानी को टैक्स नेटवर्क में ले आएगा। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं, और आज भी एक न्यूज रिपोर्टर कॉल कर रहे थे तो इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि हम ये नहीं चाहते कि हम एक ऐसा ऐप बनाएं जिसमें आप अपना टैक्स का और इनकम एक्सपेंसेस का डेटा डालेंगे, वो आप कभी भी नहीं डालेंगे। हम चाहते हैं कि एक ऐसा ऐप बनाएं, और ऐप जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोग्राम बनाएं जो मोबाइल फोन पर हो, और चूंकि मोबाइल फोन पर ऐप्स ज्यादा पॉपुलर हैं तो एक ऐप हो जो आपका डेटा मुख्तलिफ बैंकों से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एक्साइज ड्यूटी, उसके अलावा प्राइवेट इदारों से कलेक्ट करे, जहां जहां भी आपके CNIC, या अगर आप कंपनी, या जिस तरह हम आज बात करेंगे, या AOP है तो आपके NTN में जहां जहां भी आपसे विद होल्डिंग हुई है, टैक्स डिडक्ट हुआ है, या जहां जहां भी आप रिपोर्ट हुए हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट करे। उसके अलावा भी और जगहों से भी आपके डिफरेंट, जिस तरह गवर्नमेंट के FBR मालूमात एक पोर्टल है, नादरा का टैक्स प्रोफाइल पोर्टल है, इन सब जगहों से आपका डेटा कलेक्ट करें, आप इजाजत दें, और फिर वो जो है आपके टैक्स रिटर्न खुद फिल करें। उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करें, जहां पर AI आपको गाइड करे कि अगर आपने ये एक्सपेंस किया है तो इसको यहाँ डाल दें, इस खाने में डाल दें, इस खाने में डाल। तो ये हमारा एक बड़ा ब्रॉड विजन है जो ऑब्वियसली हमने जब 2018 में प्रेजेंट किया तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पसंद तो बहुत आया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रेडी नहीं था क्योंकि आइडिया अपने वक्त से शायद आगे था। तो एक ऐसा आइडिया जो हर पाकिस्तानी को टैक्स नेट में ले आए, तो फिलहाल यूट्यूब चैनल है जो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ, अगर वेबसाइट पर आए। उसके अलावा अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि एज ए सैलरीड पर्सन आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें या अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करने हैं,
तो यहाँ चेकलिस्ट डाउनलोड कर लें। बेशक उस पर टैक्स ईयर 2018 लिखा होगा, लेकिन वो टैक्स ईयर 2019 के लिए। इसी तरह अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल या आईटी फ्रीलांसर हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, तो आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप क्लिक करें पार्ट 3 पे, तो पार्ट 3 आपको जो टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी था उसमें वीडियो यहाँ पर है, प्रीवियस पार्ट्स का लिंक ये दिया हुआ है, और लॉ जो है जिस पर अब हम बात शुरू करने लगे, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, 15 मिनट की ये वीडियो है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम हर वीडियो का पार्ट शुरू करते हैं, हु हैज टू फाइल द टैक्स रिटर्न, वो हमें पता चलता है सेक्शन 114 से, और ये पर्सन्स है। तो हम फर्स्ट एवरी कंपनी की बात करके एवरी पर्सन की तरफ गए थे, आज हम दोबारा एवरी कंपनी की बात कर रहे हैं। और बेसिकली कुछ सवालात पहले भी आए हैं, यूट्यूब के पर आप पूछते हैं, फेसबुक पे पूछते हैं, ट्विटर पे पूछते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो लास्ट डेट ऑफ टैक्स फाइलिंग होती है, वो जो है वो बेसिकली जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग है वो 31 अक्टूबर नहीं है। यानी कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर आए तो लास्ट डेट ऑफ टैक्स फाइलिंग ये जो 31 अक्टूबर है, जो मेरे ख्याल से एक्सटेंड हो जाएगी, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और एओपीज के लिए। कंपनी के लिए लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग जो है वो कंपनी के लिए वो 31 दिसंबर 2019 है, बशर्ते कि आपका टैक्स ईयर 30 जून 2019 को आपका फाइनेंशियल ईयर एज ए कंपनी जो है ना खत्म हुआ हो, तब आपका जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग है वो है 31 दिसंबर 2019। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर इससे पहले किसी टाइम खत्म हुआ है, तो फिर आपकी लास्ट डेट, आपकी भी लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2019 है। एग्जाम्पल ले लें, सपोज करें आपका स्पेशल ईयर है, आप इंश्योरेंस है, बैंकिंग कंपनी है, और 31 दिसंबर 2018 को आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। तो अब आपने अपनी जो टैक्स रिटर्न है 31 दिसंबर 2018, जनवरी से लेके दिसंबर 2018 तक की टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर 2019 तक फाइल करनी है, अलॉन्ग विद इंडिविजुअल्स एंड एओपीज। तो सर्दियों का मौसम है, साथ साथ चाय भी चलती रहेगी, तो 2 सेकंड उसके भी डाल दें। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं कि हर एक कंपनी ने रिटर्न फाइल करनी है, और किस डेट पे करनी है वो मैंने अभी आपको बता दिया। अगर आपका 30 जून 2019 को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, तो फिर 31 दिसंबर 2019 आपकी लास्ट डेट है। अगर इससे पहले आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो फिर ये 31 अक्टूबर इंडिविजुअल वाली डेट आप पे भी अप्लाई होती है। अब रेट्स की बात आती है कि अगर हर शख्स, एवरी पर्सन अदर देन कंपनी, इंडिविजुअल और एओपी जो है, जिसमें ज्यादातर फर्म आती है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म आती है, अगर उसके 4 लाख तक उसकी टैक्सेबल इनकम हो साल की, तो उसने ना तो रिटर्न फाइल करनी है, ना तो टैक्स पे करना है। अगर उससे 1 रुपए भी ऊपर चले जाए तो इस तरह करके 8 लाख, 12 लाख। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। जैसे लास्ट जो पार्ट 2 था उसमें हमने डिविडेंड्स का बताया था कि अगर किसी इंडिविजुअल को 100 रुपए डिविडेंड भी आ रहा है या 300 रुपए डिविडेंड भी आ रहा है, जैसे मुझे रिसेंटली आया, तो उस पे 10% के हिसाब से डिडक्शन होगी, और टैक्स रिटर्न फाइल करना जो है ना जरूरी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है, क्या कहते हैं, ये जो 4 लाख वाला रूल है, ये सिर्फ सैलरीड बिजनेस इंडिविजुअल के लिए, कैपिटल गेन इंडिविजुअल के लिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंडिविजुअल के लिए है। अगर आप कंपनी है और आपने 100 रुपए प्रॉफिट भी किया है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपने लॉस भी किया और आप वो लॉस जो है, टैक्सेबल लॉस या टैक्सेबल इनकम, वो आप जो है क्या कहते हैं करना चाहते हैं, उसको क्लेम करना चाहते हैं कि जी मेरा लॉस हुआ है, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसका मतलब है 4 लाख वाली लिमिट कंपनीज के लिए नहीं है। अच्छा, अब कंपनी में कौन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि जब हम अभी जंप करेंगे इस वक्त सेक्शन 80 पे, जो बताता है कि जी कंपनीज में कौन आता है, कौन कौन सी एंटिटीज जो है। तो बेसिकली सेक्शन 80 जो है ना पर्सन को डिफाइन करता है, उसमें इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फेडरल और फॉरेन गवर्नमेंट्स को डालता है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस में फर्म वगैरह है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वगैरह है, यूनिवर्सिटी वगैरह जैसे आ जाती है। कंपनी में कौन है, तो इस पे हम बात करेंगे, और यही तकरीबन 10 मिनट हो गए, तो इस पे हम कंक्लूड करेंगे कि, और एक और बात के, बेसिकली कंपनीज 100 रुपए भी कमाएं तो उसके ऊपर वो टैक्स ईयर 2019 के लिए 29% उनका फिक्स टैक्स है। जिस तरह डिविडेंड्स पे टैक्स फिक्स है,
जबकि इंडिविजुअल, सैलरीड इंडिविजुअल, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सैलरीड इंडिविजुअल और बिजनेस इंडिविजुअल और एओपी या पार्टनरशिप में फर्क क्या और कौन से रेट्स अप्लाई करने हैं आपने और कैसे कंप्यूट करने हैं, हम वो रेट्स देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल में नेक्स्ट टाइम। ताकि ये भी क्वेश्चन भी होता है कि यार अगर कोई शख्स सैलरी भी कमा रहा है और कुछ और भी, तो क्या बोलते हैं। कंपनी में बेसिकली जो है क्या कहते हैं, कंपनी पे 29% का रेट लगेगा। और अगर आपने अपनी कंपनी टैक्स एनटीएन बनवाते हुए, एनटीएन आपको जब मिला तो आपने अपने आप को एज ए स्मॉल कंपनी तो आप थे, लेकिन एज ए स्मॉल कंपनी आपने रजिस्टर किया, तो फिर आप पे 24% लगेगा। और उसके अलावा ऐसी कंपनीज हैं जो एग्जेम्प्ट है टैक्स से कुछ सालों के लिए, तो वो सारी आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं जल्दी से आपको एससीसीपी की साइट बता दूं जहां पे कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस हम, मतलब ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली उसमें मेमोरेंडम आर्टिकल पहले रजिस्टर करते हैं यूजर को ऑनलाइन, फिर मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना वगैरह। और उसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो एक और डिफरेंट किस्म की कंपनी, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो एससीसीपी की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं ई सर्विसेज पे रजिस्टर करने के साथ साथ। तो कंपनी की डेफिनेशन में सबसे पहले वो कंपनी आती है जो कंपनी एक्ट 2017, यहाँ पे 1984 का जिक्र है, लेकिन अब कंपनी एक्ट 2017 हो गया, तो वो जो है एससीसीपी में जाके आप लॉ में जाके देख सकते हैं। और वहां ये जो तरीका उन्होंने बताया हुआ है, ये उसी लॉ के मुताबिक है कि आपने कैसे कंपनी बनानी है, सारा कुछ ऑनलाइन करना है। तो जो भी कंपनीज इस कानून के तहत रजिस्टर होंगी, ऑटोमेटिकली टैक्स लॉ में भी वो कंपनी कंसिडर होंगी और वो 29% पे करेंगी अगर वो टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न फाइल करें, अगर उनका टैक्सेबल प्रॉफिट है। अगर उनका टैक्सेबल लॉस है तो फिर भी वो कुछ मिनिमम टैक्स पे करेंगी, जिसपे ऑब्वियसली अलग से बात हम करेंगे किसी दिन। उसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट किसी कानून के तहत फॉर्म अगर हो, तो इसकी एग्जांपल, जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक ऐसी पार्टनरशिप जो ना प्योरली पार्टनरशिप है और ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बल्कि उसके दरमियान में हमारे भी क्लाइंट्स हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के। तो ये जो है ये भी कंपनी की डेफिनेशन में फॉल होती है। उसके अलावा मुदारबा एक इस्लामिक तरीका है फाइनेंसिंग का। उसके अलावा कोई भी ऐसी बॉडी जो किसी और मुल्क में एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो, जब वो आएगी, उसका ब्रांच ऑफिस यहाँ पे आएगा अदर देन लिएजॉन ऑफिस, तो जो है क्या कहते हैं वो भी कंपनी ट्रीट होगी। उस पे उसके टैक्सेस पे भी, उसके टैक्सेबल प्रॉफिट पे भी 29% लगेगा, उसकी रिटर्न भी इसी तरह 31 दिसंबर तक होगी। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी एंड एनी अदर सोसाइटी, ये थोड़ी सी हैरानी की बात है और इस पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग सुप्रीम कोर्ट का केस भी है कि ये कंपनी में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे ये डिफाइन किए गए हैं। तो इस पे आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं कि उस पे कौन सा टैक्स रेट लगेगा और वो कंपनी में आती है कि नहीं। तो यहाँ तो क्लियरली लिखा है कि वो आती है, तो आप इस पे कंसल्टिंग ले सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम दोबारा भी देखेंगे 114 में, कि वो भी आती है। उसके अलावा ट्रस्ट जो है, लोग कारोबार शुरू कर दिया था लोगों ने 80s में ट्रस्ट के नाम पे, तो इसलिए ट्रस्ट को भी कंपनी की डेफिनेशन में डाल दिया। इसके भी इसी तरह 29% इसके जो बिजनेस इनकम होगी उस पर आएगी, रेट्स लगेंगे। इसी तरह कोई फॉरेन एसोसिएशन अगर बाहर से आती है तो वो बजाय के पार्टनरशिप हो, वो यहाँ एज ए कंपनी ट्रीट होगी। उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंपनी ट्रीट होगी, लोकल गवर्नमेंट भी, और मैंने स्मॉल कंपनी का बताया था ये भी कंपनी है, लेकिन इस पे टैक्स रेट्स रिड्यूस्ड है, 5% का डिफरेंस होता है, यानी 24% टैक्स ईयर 2000। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जी कंपनी कौन है, तो ये आपके सामने एक कंप्लीट लिस्ट रख दी गई है। अगर आप इसके तहत बिजनेस कर रहे हैं तो गलती से एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल रिटर्न फाइल ना करना, बल्कि आपने एज ए कंपनी करनी है। और कंपनी ऑटोमेटिकली एज कंपेयर टू इंडिविजुअल और एओपी विद होल्डिंग एजेंट भी बन जाती है इनकम टैक्स लॉ के लिए। तो इसलिए फिर आपको बहुत सारी पेमेंट्स पे विद होल्डिंग भी करनी है और विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम इस पार्ट 4 में बात कर रहे थे टैक्सेशन ऑफ कंपनी की। आई होप कि आपको कंपनी का आइडिया हो गया। उसमें कुछ सरप्राइजेस हैं, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट हो गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वगैरह अगर प्रोविंस से बाहर काम करें। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आपने रिटर्न्स फाइल करनी है अगर आप इस तरह के पर्सन हैं और किस डेट पे करनी है।
तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे पार्ट 5 में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।